दिखाएंगे। आज की रिहर्सल के मेहमान हैं 450 सहाफ़ियों के जनरल सेक्रेटरी, पंजाब कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी, जंग जियो अखबार जहाँ से अथा तराज से वाबस्ता जनाब मुशफिक राठौर उर्फ ठाकुर लाहौरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ये है कि जब मेरा ड्रामा होता है ये सुबह के 5-6 बजे तक सख्त गर्मी में रिहर्सल में मौजूद होते हैं। तो ये पिछले 1 माह से तकरीबन जो हीरा मंडी के लिए सब कुछ हो रहा है, हीरा मंडी ड्रामे के लिए स्क्रिप्ट और उसकी कास्टिंग और उसका गेटअप और उसके कंपोजिंग, उसका म्यूज़िक, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक और सारे मामला थे। कुर्बान, प्रिंस, मदनी, मोइन, शजर, इन सब की बड़ी गहरी नज़र है। शेख बिलाल की बड़ी गहरी नज़र है, यानी कि ये 5-7 घंटे दे रहे हैं हीरा मंडी ड्रामे को, अपने मशवरे भी दे रहे हैं और एज ए जर्नलिस्ट इन्होंने अपनी पूरी निगाह रखी हुई है। तो मैं गुजारिश करूँगा ठाकुर लाहौरी साहब से कि क्या 1 माह के बाद वो थके तो नहीं है? अभी 10 दिन और है रिहर्सल और सारे मामला और पब्लिसिटी और सेट और बेशुमार मामला अभी और है। तो क्या वो थक गए हैं या इन फनकारों की हौसला अफजाई के लिए इनकी एसोसिएशन और ये मौजूद रहेंगे? जनाब ठाकुर लाहौरी साहब। बहुत शुक्रिया कैसे सुनावला साहब, लाल साहब आपका भी शुक्रिया इज्जत देने का और मेरे तमाम सीनियर, मेरी बहन, मेरे बड़े भाई खान साहब, जितने भी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि कैसा सुनावला वो नाम है जो इस वक्त थिएटर की दुनिया में एक जहाद कर रहा है। और ये अलग बात है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, लेकिन 11 साल हो गए इसको थिएटर की फील्ड से वाबस्ता हो गए। और जब ये अपना खुद का लिखा हुआ, डायरेक्ट किया हुआ, उसके हुआ ड्रामा करता है तो मुझे मज़ा आता है एज ए ड्रामा बीन अपना। और जर्नलिस्ट को जाहिर है गलतियाँ होती रहती हैं, उस पर तनकीद करते भी रहते हैं, लेकिन जब इसका अपना ड्रामा होता है, जब ये अपना ड्रामा करता है तो ये बाकायदा मुझे चैलेंज करता है। तो फिर मैं इसका चैलेंज कबूल करता हूँ, फिर मैं भी अपने उसी हिसाब से इस ड्रामे को देखता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात रही हीरा मंडी की ड्रामे की, तो जब हमने वो एक सीरीज़ देखी इंडिया, तो ये जुनूनी आदमी है और वाकई। और इसने कहा, इसने ठान ली कि भाई मैं उस शख्स को अपना उस्ताद मानता हूँ, लेकिन मेरे उस्ताद को जवाब देना है। और वाकई ये जवाब देगा और टक्कर पे ये अपना ड्रामा हीरा मंडी जो बना रहा है। और इसने जो सिलेक्शन की है स्क्रिप्ट पे इसने तकरीबन 1 माह 1.5 माह लगाया है। बंद कमरे में बंद कर देता था, हमें तो ये मिलना भी गुवारा नहीं करता था। और ये कहता था कि भाई मैं अपने स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं जब स्क्रिप्ट मुकम्मल करूँगा तो तब आप लोगों से बात करूँगा। तो जाहिर है तो ये लगा रहा दिन रात एक करके। अब ये पिछले तकरीबन आज चौथा रोज़ है, हमें चौथा। और ये सुबह हो जाती है इन सब फनकारों से, इनका फिर हौसला है। और ये सब लोग यही कहते हैं कि भी कैसे सुनावला का ड्रामा करना है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि पहले ड्रामों की रिहर्सलें होती थी और बाकी ड्रामा था जहाँ पे हम बैठे हैं तमाशिल, इसकी एक हिस्ट्री है। और ये उसको आगे लेके ना एक तरीक रकम कर रहा है तमाशिल थिएटर के अंदर के। कुछ खास साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल। और ये कैसे सुनावला जो है वाकई इतिहाद कर रहा है। और इस वक्त जो पंजाब में जो जितने भी थिएटर हैं वहाँ पे जो काम हो रहा है, वहाँ पे पिछले दिनों कुछ गलत काम था, वल्गर हो रहा था, लेकिन इस बंदे ने बाकायदा ये एक जहाद किया और बाकायदा तौर पर अरबाब इख्तियार को जाके वो जिसे कहते हैं ना वो टली खड़काना, इसने वो किया काम। और ज़ाहिर जब ये काम करता तो ज़ाहिर हमें भी ज़रा थोड़ा सा हम भी मुतरक हो जाते हैं, हमें कहता है यार न्यूज़ मिलनी है क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं। और इस वक्त जो ये काम कर रहा है ये वाकई बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लिखा हुआ है ये। और इसकी जो कास्ट है, रूबी अनम साहबा माशाल्लाह, उमा है, खुशी खान साहब हैं, जफर इरशाद है, ये अपना जाहिद है, और इसके अलावा ये दुआ है, ज़ारा है, और ये जितने भी सरफराज है, कमाल, गुड्डू कमाल है, अली अंजुम है, ये तुकीर है, कदीर है, ये जितने बाकी ये शायद इकबाल, ये बड़े फनकार हैं।
और जब ये इसका लिखा हुआ ड्रामा करेंगे ये उससे बड़े हो जाएंगे। मैं यही कहूँगा कि मेरी दुआएं, मेरा प्यार, मेरी लड़ाई ये साथ साथ चलती रहेगी इसके साथ, और इसके लिए एक बार फिर एक क्लैप कर दें कि ये कामयाब हो। अच्छा जी, थक जाते हैं फनकार पढ़ना दियाँ पढ़ना गुरु ग्रंथ साहब ने गल्लां कॉमेडी बुक्कां संभाल के रखियां कोई एक 2 मिनट रिक्वेस्ट है कि अज 2-3 घंटे रिहर्सल चलनी है, जरा बंदियां के चेहरे से थकावट दूर हो जाए, इन्हों का हाल चाल पुछ लो, इन्हों की की बीतनी है, इन्हों नाल प्यार करो, खुदा का वास्ता जी, बड़ी मेहनत करो ताड़ी मेहरबानी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे थिएटर से इश्क है, जुनून है, और इस बात के गवाह गोशी भाई भी हैं, क्योंकि मैंने जो लास्ट प्ले किया था या वो मैंने इरफान खोसर साहब का या गोशी भाई का, क्योंकि गोशी भाई भी बहुत आला काम, और मैं हमेशा उनका जिक्र करती हूँ कि वो डायरेक्टर और राइटर बहुत अच्छे हैं। अब इनकी बात जहाँ तक की जाए कैसे सुनाऊंगा साहब की, तो मैंने ये ड्रामा क्यों किया, वजह क्या बनी, तो कैसे सुनाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये संजय लीला बंसाली से मुतासर है, मेरे ख्याल में ये उन्हें टक्कर दे रहे हैं। एक ऐसा पाकिस्तानी जो अपने पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करता है, ये मैं अपनी आवाम को बता रही हूँ, क्योंकि जो बात कह दी जाए वो रिकॉर्ड हो जाती है और वो पूरी दुनिया में जाती है। मैं खुद इंडियन मूवीज़ में पंजाबी में काम करती हूँ, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकती जो सरहद पार भी किसी को बुरी लगे, लेकिन जो बात सच है वो कर देनी चाहिए। इन्होंने अपने पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की सकाफत, उसको बचाने के लिए, और जो रियलिटी है, जो सच है, वो इस ड्रामे में पेश कर रहे हैं। और ये वो ड्रामा है जिसका नाम हीरा मंडी सुन के ये ना हो कि खवातीन ये सोचें कि ये मर्दों का ड्रामा है, नहीं, ये वो ड्रामा है जिसमें तमाम खवातीन आएंगी और उन्हें अंदाजा होगा कि हीरा मंडी में भी बाइज्जत खवातीन रहती हैं जो अपनी कला, अपना काम बेचती हैं। और इसका सबूत ये है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसी आर्टिस्ट नहीं है, मेरा नहीं ख्याल इनमें से कोई भी लड़की कभी बैन हुई हो, इनमें से कोई एक लड़की भी ऐसी नहीं कि जिसके बारे में कभी कोई ये कह किसने बलगर किया, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। और मैं आपसे दुआ ये पूछना चाहूँगी, इतना हुमा आपने इतना बड़ा रोल किया, इसमें जो कर रहे हो तो किन्हीं की तेरी जान निकली है। बस मेरा चेहरा देख ले। मुझे कैसर पिया ने फर्स्ट डे में बोला था, कैसर पिया, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला था कि आज तो माशाल्लाह बड़ी फ्रेश आई है, मैं रेस्ट दे तीजे दिन तेरी शक्ल देखना। तो मैं तेने पूछा था कि बड़ियां बड़ी गल्ला कर रही है, मैं तो प्रॉपर रेस्ट करूंगी, मैंने कहा हाँ जी। अच्छा, ये मैं लोगों तक ये बात में एक छोटी सी जरूर पहुंचाऊंगी कि आप लोग यकीन जानिए, हम लोगों ने सुबह 11 बजे भी रिहर्सल्स की हुई हैं, और हमने सुहेल अहमद साहब के दौर में दोपहर 2 बजे रिहर्सल पे आए हैं। हमने रिहर्सल किए, ड्रामा किया, और उसके बाद फिर रात को रिहर्सल किया है, और सुबह अपने घर गए और फिर दोपहर 2 बजे आए हैं, तो फिर ड्रामे बने हैं डबल सवारी, फिर ऐसे ऐसे ड्रामे बने हैं शाहकार कि फिर वो ड्रामे दोबारा नहीं बने, और अभी और इसी तमासील में गोशी खान साहब ने जो आला रोल किए हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लास्ट ड्रामा किया था घुंघरू वीरा शरीफों में, जिसने तारीख पलट के रख दी थी, जिसमें 2 नई लड़कियां मेघा और सिद्रा नूर और बाकी वो लोग थे, लेकिन उसमें सिर्फ लाइंस थी और अल्लाह चकोरी बेगम को जन्नत में जगह दे, और उसमें 3 राइटर थे, 3 डायरेक्टर थे, ये अकेला राइटर है, और इनकी ऐसी ऐसी लाइन है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है सोशल मीडिया पे, वो रील्स पे, वो आपको टिकटॉक पे, वो आपको इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे इनकी कही हुई बात यकीनन बहुत पसंद आएगी, और आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। और गोशी भाई से पूछते हैं, इस तारीखी थिएटर में जहाँ पे इस तरह का ड्रामा हमेशा सुपर हिट हुआ है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं तो पहले कह चुका हूँ और फिर यही कहूँगा कि कैसर सनाउल्लाह हो या कोई भी जो ड्रामा करेगा, हमारे दिल से उसके लिए दुआएं। और कैसर साहब ने एक, मेरा मतलब है कि एक लाइन ऐसे करके बना दी
हीरा पन्ना, सोना चांदी, मुजाजिन मेरी है, चूड़ियाँ, मेरा नाम जोकर, और उसके बाद अभी लास्ट जो किया है जिले शाह। वाह 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 वाह। तो इसमें हर ड्रामे में एक अलहदा लाइन, अलहदा अदाकारी, और वो जो कहते हैं ना सिलेबस की जूते, वो इन ड्रामों में नहीं थे। ड्रामा था, और मज़ा इस बात का आता है कि मैंने तो सीरियस दोनों ड्रामों में 3 ड्रामे किए, तीनों में सीरियस पार्ट किया था। तो लाइनें थी, मुझे मज़ा इस बात का आता है कि इनका जो एक स्टाइल ये है कि ये हॉल में अपने जो गार्ड्स हैं उनको उन्होंने तरबियत दी हुई है, उनको बताया हुआ है कि जब ड्रामा शुरू हो जाए तो पब्लिक में से कोई बंदा ना बोले। वाह वाह वाह। गार्ड जो है, तमाशी के गार्ड हैं, वो भी कैसर सनाउल्लाह साहब की तरह ज़हीन है, या इन्होंने ज़हीन बना दिया है कि वो पब्लिक को बोलने नहीं देते। लिहाजा इनकी बात जो इनके जहन ने, इनके दिल ने उसका कागज़ पे लिखा इन्होंने, और हमने अपनी ज़ुबान से लोगों तक पहुँचाया, उसमें ये बहुत बड़ा हाथ है कि इनकी बात लोगों तक इसलिए पहुँची कि हॉल में भी कोई शख्स जो है वो आगे से बोलता नहीं। ज़िले शाह में 3 या 4 एंट्री थी, तीनों चारों सीरियस थी और ड्रामा था, और मेरी किसी भी लाइन पे लोग नहीं बोले। और वो ये नहीं कि मैंने कोई बड़ी क्लास अदा करी थी, वो ये थी कि इनका जो मैनरिज्म है, इन्होंने जो अपने हॉल को एक काबू किया हुआ पब्लिक को, और पब्लिक यहाँ जब आना शुरू हो गई है ना इतने ड्रामे, तो वो अब बोलती हुई, और अगर बोले कोई अनाड़ी अनजान आ जाए तो गार्ड जो हैं वो उसको बड़े अच्छे तरीके से मना करते। और फिर एक और क्रेडिट कैसर सनाउल्लाह साहब का ये है कि इस ड्रामे में मेरे समेत कोई इतना बड़ा स्टार नहीं है। रूबी अनम साहबा तो है इंटरनेशनल स्टार, जो है देखिए आपने इंटरनेशनल काम किया। रूबी अनम साहबा एक हैं जो इंटरनेशनल स्टार है, बाकी हम सब जो हैं मजदूर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना अपना नाम बना रहे हैं। और रूबी के बाद एक नाम है जिसका पब्लिक में बड़ा एक पब्लिक खुश हो जाती आती उसके लिए है, वो है महक। अल्लाह ताला ने उसको भी क्या बात है, बहुत बड़ी उसके बाद यहाँ हम जितने भी हैं ना जी, हमें बिल्कुल फ्रेंडली, हमें इतना वो नहीं है। ये शाहरुख भाई हैं, ये इनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कदीर हैं, उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उसके पीछे देखिए एक लाइन है, ठीक है ना, गाना है, दुआ है, मतलब लाइन एक हाँ लाइन जी, वाली है तो पीछे बड़े बड़े अदाकार माशाल्लाह। और इन्होंने इनका ये है कि इन्होंने ढूंढे हैं लोग कि ये कर सकते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इनके साथ काम किया और करके दिखाया। ये सारे वो बैठे हैं, तो अल्लाह ताला इन पे राज़ी इसलिए है कि ये सब जो है ये मेहनत करते हैं, रात के इस पहर में रिहर्सल कर रहे हैं और टाइम ही नहीं कर रहे, पैसे मिलते हैं। बार कहने इतनी गर्मी चली गर्मी अच्छा की भली ये मानना सुकून है। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂ, मैं अपना कैसर की गल ਹੋਰ करनी चाहांगा, मुझे तकलीफ हो जाएगी, लेकिन यह है कि ये दिल का भैड़ा नहीं है, ये तुम डांट डपट पैदा है, लेकिन दूसरे लम्हे इतना प्यार नहीं करता है। ये कहता तुम नजर भी आता होगा, होंगे ना घर के कोई बड़ा होता है डांट दिता, उस वक्त कोई यार प्योर मैंने की किया, लेकिन उसके अगले लम्हे जो ना ये सोचता है, देखता है कि यार की दिल का चंगा है, बहुत चंगा है मेरा यार, मेरा भरा है, लेकिन जुनूनी अपने काम का जुनूनी है। वो कहता जिम्मे जब मैं परफेक्ट है ना, सारे तुम एहो जी हो जाओ, वो फिर हो जाएंगे। आप देख ले कितने लोग इकट्ठे एक टाइम यानी कि चार तू इन्हां दी बेइज्जती कर बार माहौल सख्त हो जाना है, गल करो। नहीं, ये बच्चियां और ये काम करने वाली हैं।
देखो ना सरफराज विकी कितने बैठा बेचारा दुबई तो आई मैं आपके पीछे हीरा मंडी का ड्रामा करना वास्ते हाँ इन्हें पूछो ना ये तो डांस करा लिए बेचारी कड्डी ते सोहनी हंस के आई नहीं जरा हंसी हाय हंसिया भी नहीं जाता मां सदके सवेर दी इत्थे बैठी हंसना नहीं निकल रहा दुबई छड़ के आई है 15 दिन वाली हीरा मंडी ड्रामे वास्ते वाह जी वाह क्या बात है आप बताइए आपको कैसा लगा लेकिन मैं ये कहूंगी जफर इरशाद साहब भी बैठे हुए हैं और ये खुद भी बहुत आला राइटर और डायरेक्टर हैं और मेरे भाई सरफराज विकी भी राइटर डायरेक्टर हैं और दिल दा मरीज है एडी गर्मी जो मेरे तरह बैठा है और मैं सबसे कहूंगी खासकर मैं कुड़ियां में ऐसे तो कहूंगी जरा ताड़ा दिल लगा ना ताड़ लगेगा सोनिया कुड़ियां बोल रही हैं जी जरा आप मुस्कुरा के मैं हूँ दुआ खान और मैं आई हूँ दुबई से क्यों इसलिए ड्रामे के लिए मैंने सुना था कि दिल्ली शाह बहुत हिट हुआ है नहीं इससे पहले मैंने दिल्ली शाह देखा था अरे ना तो मैं दुबई में देखा था लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि इसके बाद एक और ड्रामा आ रहा है इस तरह का घरेलू तो मैं जाऊंगी हीरा मंडी ते घरेलू नहीं बैठी है रो ड्रामा है तू की कर रही है नहीं मतलब कि इस माहौल में हमारा पठान का थोड़ा उर्दू गुलाबी आपका क्या रोल है इसमें मेरा रोल ऐसा रोल है ना फिर बस रोल ही रह जाना आप रोल देखते रह जाना ऐसा ना तो किसी फिल्म में हुआ है वो रोल ना किसी ड्रामा में ना किसी थिएटर में जो मेरा खुद का रोल बाकी ये तो सरप्राइज है आप लोग आइएगा तशरीफ लेके रश करना पड़ा मैं और तरह शक्ल ज़ारा से करेगा ये ज़ारा से बात करें ज़ारा रो के वहाँ ज़रा मेरी थी ज़ारा मेरा बच्चा रो के दिखाओ कैसे आप क्या कर रही हो इस ड्रामे में बताइए अस्सलाम वालेकुम गाइस मेरा नाम ज़हरा शाह है और ये मेरा पहला थिएटर होगा कमर्शियल थिएटर मैं इस ड्रामे में सॉरी बता नहीं सकती क्या कर रही क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने मना किया रिवील नहीं करना कुछ भी एक छोटे से करेक्टर कर रही हूँ बहुत अच्छी कास्ट है सब बहुत सीनियर है और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे सही बात तो यह है कि मुझे इस थिएटर में खड़े होना भी नहीं आता इस थिएटर में आप लोगों ने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाना है और शुक्रिया साढ़े अपने गोडे टुटे अच्छा गोशा जी माली जी अस्सलाम वालेकुम अजी रात को बंदा थथा हो जाता कोई गल आए रूबी आपी मैं 9 बजे की आई हूँ हां माशाल्लाह मैंने पहले जुमे की ड्रामे की रेसिपी ड्रामा देखा है शुक्र जुम्मा कराया नहीं तो जी मैं तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि आप आई हैं और मेरा आपके साथ फर्स्ट प्ले है इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है आपकी फैन है अल्लाह आपको सलामत रखे और मैंने आज भी चुप ना करा अच्छा मैं सोच के चुप कर जा के मेरी तारीफ कर रही नहीं मैंने पता मेरी बेइज्जती होनी नहीं आप इस बहुत ड्रामे अच्छा में हीरा मंडी ड्रामे में आपने स्क्रिप्ट सारे कर रहे हैं काम जी कोई गंदा फिक्रा या कोई ऐसा सीन है जिसे आप समझे कि जो फैमिली में ना देखा कोई है कोई फैमिली या कोई अच्छा बंदा जो है वो तनकीद कर सके कोई एक लफ्ज भी ऐसा है जी पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा है मैंने और ऐसे मैं कर रही हूँ आज चौथा दिन है तो बिल्कुल फैमिली प्ले है नाम हीरा मंडी जरूर है लेकिन इसमें एक भी गाली माँ बहन की जैसे कि हमारे भी थिएटर्स में हो रहा है पता ही सख्त नहीं। लफ्ज भी लिखा है कोई सख्त लफ्ज भी नहीं है कोई अल्फाज ऐसा नहीं है कि जो फैमिली ना आके देख सके बल्कि हमारी आपकी सबकी फैमिली आके बैठ के ड्रामा देख सकते हैं अपने सबसे बड़ी बात है कि बेटी अपने बाप के साथ भी बैठ के ये प्ले देख सकती है क्योंकि आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं और जो सॉन्ग्स चल रहे हैं उस पर जो काम हो रहा है ड्रामों पे वो तो खुदा की कसम के अगर हम क्लिप भी कोई ऐसे टीवी पे भी देख रहे हो तो आज तो अगर अब्बा साथ बैठे हो या भाई तो शर्म के मारे चाहे मैं ये क्लिप कर रही हूँ शर्म के मारे वो चीज को बंद कर देते यार बंद करो और शर्मिंदगी होती है पहले कहते हुए फखर होता था यार थिएटर करती हूँ मैं आज यकीन करें आप कि अब अफसोस होता है लेकिन अब आप अच्छी जगह पे आ गए हो अच्छा काम कर रहे हो अब इतनी खुशी है कि हम लोग थिएटर कर रहे हैं और कैसर साहब की प्रोडक्शन में मैं काम कर रही हूँ मैं गुजारिश करूंगा कि मलिक कदर साहब जरा आधे मिनट में हीरा मंडी ड्रामे के बारे में जरा अपने ख्यालात का इज़हार करें उसके बाद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आधे मिनट में ही बात इंशाल्लाह होगी कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये 5 साल का काम था जो हम एक माह में कर रहे हैं
जुनून तो हमारे अंदर भी था, 40 साल हो गए ये काम करते हुए, बेशक। लेकिन कैसर सनाउल्लाह साहब से मिल के ये पता चला कि जुनून और होता है। तो हम इंशाल्लाह ताला इनके साथ हैं, और मज़े की बात ये है कि इतना खूबसूरत लिखते हैं, और इस ड्रामे में आपको पता नहीं ये कहाँ कहाँ से लफ्ज़ जोड़ के लाए हैं। इतनी खूबसूरत उर्दू और नस्तालीक उर्दू इन्होंने लिखी है कि जो फैमिली इंशाल्लाह ताला देखेगी वो बार बार जुमले ही सुनने के लिए आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं आज इस टीम का हिस्सा हूँ। ये एज ए एक्टर मेरे लिए बड़ी क्रेडिट की खुशी की बात है कि कैसर सनाउल्लाह साहब ने मुझे दोबारा कॉल की, और मैं पहले भी इनकी टीम का हिस्सा रहा हूँ और अब भी इनकी टीम का हिस्सा हूँ। और मुझे एक दोबारा से ये महसूस हुआ कि जो हम पहले काम करते थे, जिसमें हमने स्टार लिया था, उस चीज़ को इन्होंने जिंदा की। ये एक ड्रामा नहीं है, ये एक मिशन है, और कोई तो है जो इस नाव को लेके शुरू हुआ है, इस मिशन को लेके शुरू हुआ है। तो मैं ड्रामा देखने वालों से, ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग सब्जी महंगी हो गई उसका बाइकाट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो माशरे के अंदर नज़र आती हैं उस चीज़ का हम बाइकाट करते हैं, तो मेरी ड्रामा देखने वालों से दरख्वास्त है कि वो गंदे ड्रामे का बाइकाट करें, जिससे अच्छे ड्रामे का रिवाज पड़े। और ये बड़ी हिम्मत की बात है कि कैसर सनाउल्लाह खान साहब ने जैसे रिस्क लिया, फर्स्ट ड्रामा हीरा पन्ना से शुरू किया, और आज वो इस मुकाम पे हैं कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन को इन्होंने लॉन्च किया। और ये कोई आसान काम नहीं है, ये थिएटर के ऊपर एक फिल्म लॉन्च करने वाली बात है। मेरी बेस्ट विशेस कैसर सनाउल्लाह खान साहब के लिए। एक बंदा या एक बंदे 1000 उस बंदे के लिए नाम है जो ये बता दे कि एक बंदा मुझे पता कि वो तड़प रहा है बात करने के लिए। 1000 कैसर सनाउल्लाह साहब ने जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर लिखा, उन्होंने मुझे मद्देनजर रखा और ये सोचा आपको जफर शाह सबको, और स्पेशली गोशी खान साहब को ये स्पेशली जब खेल लिखते हैं और उनको ज़रूरी बुलवाते हैं कि ये मेरे कैरेक्टर को निभा जाएंगे। और ऐसे ऐसे रोल, यानी मजाजन मेरी में गोशी खान साहब ने जो रोल किया और ऐसा कमाल रोल किया, कुछ ऐसे फिक्रे भी ऐसे हुए कि जो सोना जी बहुत सारे ऐसे खेल हैं, सोना चांदी और हीरा पन्ना। सबसे पहला जो ड्रामा कैसर सनाउल्लाह साहब का था हीरा पन्ना में ये सोचते थे कि सरफराज विकी ये कैरेक्टर कर जाएगा जो कि आके लोगों को सुसरा और कार्टून और ये और छलांगे लगाता है और ये करता है। क्या वो इतना सीरियस, देखिए वल्गैरिटी तो नहीं कह सकते हम कि थिएटर में वल्गैरिटी के अलावा बहुत जगह वल्गैरिटी हो रही है, वो टीवी सीरियल्स में भी होती है, जो टीवी सीरियल यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ डिपार्टमेंट से मुखातिब होकर एक बात कहूँगा कि जहाँ अच्छे प्ले होते हैं वहाँ टाइम की पाबंदी ना हो, उसको ड्रामे को मुकम्मल पेश करने की इजाजत हो। ये ना हो कि आप 1 बजे पिस्टल लेके खड़े हो जाएंगे, थिएटर इतने बजे बंद हो जाना चाहिए। उन थिएटर्स को 1 बजे बंद कर देना चाहिए जहां पर ड्रामा नहीं हो रहा, सिर्फ मुजरे हो रहे हैं या वल्गैरिटी हो रही है या ड्रामे का कोई मकसद नहीं है। उन ड्रामों को बंद करवाना चाहिए जहां कहानी और स्टोरी और यहाँ मैसेज है, उस ड्रामे को टाइम देना चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि हीरा मंडी ड्रामे के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स ये लिख दें कि इस पे कोई पाबंदी नहीं है टाइम की। हीरा मंडी इंशाल्लाह ताला ड्रामा एक ब्रांड बनेगा, आमीन। और इसको देखने वाला फख्र से बताएगा और कहेगा तू ड्रामा नहीं देखा हीरा मंडी। फैमिलीज के लिए ये एक नेक सुकून ताज़ा हवा का झोंका होगा, और ड्रामा देखने वाले को हीरा मंडी ड्रामा में ड्रामे का मज़ा आएगा। और वो लोग जो साल के बाद ईद पे फिल्म देखने के लिए निकलते हैं, उनको हीरा मंडी ड्रामा फिल्म की तरह लगेगा। एक टिकट में 2 मज़े। पाकिस्तान